नवंबर 2021 से जून 2022 तक मार्केट्स ऑलमोस्ट 18.5% से गिरे हैं। अब करंट सिचुएशन को क्या फिर से एक बुलिश ट्रेंड माना जा सकता है या ये सिर्फ एक पुल बैक है, ये तो किसी को नहीं पता। इसलिए हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट्स में करेक्शन क्यों आता है और क्यों ये जरूरी भी है। तो हमारे साथ एंड तक जरूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें सो दैट यू कैन कैच मी ऑन एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज करेक्शन। वेल, जब भी एक इंडेक्स या इंडिविजुअल स्टॉक अपने रीसेंट हाई से 10 to 20% गिरता है, उसे हम करेक्शन मानते हैं। करेक्शंस किसी भी इंडेक्स या स्टॉक्स में आ सकता है। इवन अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक करेक्ट होता है टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू गिव अ सस्टेनेबल ग्रोथ। नाउ यू मे आस्क कि क्या इसका मतलब बेयर मार्केट कभी आता ही नहीं? वेल, अगर हम 1974 से अभी तक का डेटा देखें तो आउट ऑफ 24 करेक्शंस 5 have turned into a bear market. Corrections का ड्यूरेशन वेरी करता है इन डिफरेंट सिचुएशंस, बट यूजुअली अकॉर्डिंग टू पास्ट डेटा बेयर मार्केट का एवरेज ड्यूरेशन 446 डेज रहा है, जिसमें एवरेज रिटर्न वाज अराउंड -38%। वहीं ऑन द फ्लिप साइड बुल मार्केट्स का एवरेज ड्यूरेशन 2069 डेज का रहा है विद एन एवरेज रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट 209%। अब बात करते हैं कि करेक्शन होता क्यों है। सबसे पहला रीजन आता है द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इसको अब एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने अराउंड मार्च 2020 में देखा कि ऑल ऑफ अ सडन मास्क एंड सैनिटाइजर की डिमांड इंक्रीज हो गई, जिसके कारण उनके प्राइसेस भी बढ़ने लगे थे। ऑलमोस्ट आफ्टर ईयर जब इनकी डिमांड फिर से नॉर्मल हुई और सप्लाई अपने हाई पर था, तब हमने देखा कि इनके प्राइसेस वापस गिरकर नॉर्मल रेट्स तक पहुंच चुके थे। सो कंक्लूजन ये आता है दैट जब भी किसी शेयर की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, और उसी तरह जब भी सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है तब प्राइस गिर जाती है। तो सप्लाई एंड डिमांड एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है मार्केट्स करेक्शन में। नेक्स्ट इज करेक्शन ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से भी मार्केट्स करेक्ट होते हैं। इन मार्च 2020 निफ्टी ऑलमोस्ट फेल बाय 40% व्हिच वाज मैसिव, पर अगले एक साल में निफ्टी ने ऑलमोस्ट 147% का रिटर्न्स दिया फ्रॉम इट्स 2020 लोज, जो कि एक बड़ा बुल रन भी था। यूजुअली जब इतना बड़ा बुल रन आता है तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स काफी प्रॉफिट्स अर्न करते हैं एंड एट सम पॉइंट दे बुक प्रॉफिट्स एंड एग्जिट। ये वो पॉइंट होता है जहां से मार्केट्स करेक्ट करना स्टार्ट करता है इन ऑर्डर टू कूल इटसेल्फ डाउन। यू कैन क्लियरली सी कैसे निफ्टी अपने ओरिजिनल लेवल्स पर वापस आ गया है आफ्टर ह्यूज बुल रन। और एक बुल रन के बाद ये जरूरी है कि मार्केट्स करेक्ट हो इन ऑर्डर टू ग्रो सस्टेनेबली। अब मार्केट करेक्शंस की बात हो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ना हो तो मजा नहीं आएगा। तो नेक्स्ट फैक्टर फॉर करेक्शन इज ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड जीडीपी। तो जैसे ही बुल रन खत्म हुआ नवंबर 2021 एंड मार्केट्स करेक्ट होना शुरू हो गए, उसका एक रीजन था इन्फ्लेशन। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के बाद यूजुअली इन्फ्लेशन काफी हायर मल्टीपल्स में हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट्स को सफर करना पड़ता है, लाइक वी कैन सी इन द ग्राफ। जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ वैसे ही स्टॉक मार्केट में फॉल आना स्टार्ट हो गया। इसका रीजन क्या हो सकता है? जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी और हमारी स्पेंडिंग कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड इवेंचुअली प्रोडक्शन विल आल्सो डिक्रीज। और आप तो जानते ही हैं कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन डिक्रीज होने के कारण ओवरऑल जीडीपी में नेगेटिव इफेक्ट आता है। अब जब जीडीपी को नेगेटिवली इफेक्ट होना मतलब हमारी इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट होना। इसलिए कहा जाता है कि मार्केट्स को एक्टिवली समझने के लिए दुनिया में हो रहे अफेयर्स और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक फैक्टर जो कि समवेयर काफी क्रूशियल होता है मार्केट्स के लिए, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये कैसे इफेक्ट करता है स्टॉक मार्केट को? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। वीडियो लेंथी और ज्यादा टेक्निकल ना हो, इसलिए हम आज सिर्फ एक फैक्टर की बात करेंगे जो है रेपो रेट। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आरबीआई बैंक्स को चार्ज करता है लोन देते टाइम। जब रेपो रेट बढ़ जाता है, जो कि लास्ट कुछ मंथ्स में हुआ है, तब इंटरेस्ट ज्यादा होने की वजह से बैंक्स आरबीआई से कम अमाउंट बोरो करते हैं। रेपो रेट के इंक्रीज होने की वजह से बैंक्स के लोन इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट रेट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। ऑल्दो ये प्रोसेस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, बट एट फर्स्ट जब रेपो रेट इंक्रीज की न्यूज आती है मार्केट्स नेगेटिव रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से करेक्शन फॉर स्मॉल पीरियड देखने मिलता है।
सो दोस्तों, ऊपर डिस्कस किए गए कुछ रीजंस हैं जिनके कारण मार्केट्स में करेक्शन आते हैं और करेक्शंस आना काफी जरूरी भी है। वेल, आई होप आपको हमारा आज का वीडियो यूजफुल लगा हो। आपकी इस विषय में क्या राय है हमें बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। और ऐसे कई और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.